कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? मैं हूँ। तुम सामने क्यों नहीं आते? देखो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन है यहाँ पे? बताओ, कौन है यहाँ पे? देखो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कौन है? कौन है? फोन भी नहीं लग रहा। Stop this, please. Please stop this. कौन है यहाँ पे? Please stop this. कौन है यहाँ पे? कोई पता तो क्यों नहीं? कौन है? तुम सामने आओ. Please stop this. शनिवार का दिन था। मेरी माँ घर पे अकेली थी। मेरे लिए खाना बना के रुकी थी। उसका फायदा उठा के मेरे चाचा ने मेरे माँ के साथ जबरदस्ती की। जब मैं लौटा तो मैंने देखा कि मेरी माँ के कपड़े फाड़ रहा था, उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैंने जोर से खींच के मारा उसे, गिर गया वो। मेरी माँ रो रही थी। भाग के कमरे में गई, कमरा लॉक कर दिया। वो हरामी उधर ही गिरा पड़ा था। मैंने माँ को आवाज लगाई। दरवाजा तोड़ के अंदर गया। कैसे तेरी माँ एक पंखे से लटक के जान दी थी। मैं नहीं रोया, आज तक नहीं रोया। कैसा बेटा हूं मैं, माँ को बचा नहीं पाया। It's a shame. मिस्टर गोस्वामी, ये केस कोर्ट में चलता है। किरण बेदी जी, ये आपकी कचहरी में नहीं। केस खत्म होते होते सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आपको लगता है न्याय मिलेगा इस लड़की को? आप तो छाप देंगे इस लड़की के एक्सीडेंट की सेंसेशनल स्टोरी। तो ये भी छापना होगा ना कि ये लड़की क्या करती थी। अरे इन लोगों को सजा देने के चक्कर में इस लड़की के माँ बाप को सजा मिलेगी। जब ये जिंदा थी तभी तो इनके माँ बाप को पता नहीं होगा ना कि ये लड़की कॉलेज के बहाने ऐसा काम करती है। तो अब क्यों बताना चाहते हो? अरे लोग तो एक दिन पढ़ेंगे, हंसेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन इनके माँ बाप को जिंदगी भर की सजा। हो सकता है इसकी बहनों, कभी सोचा है उसके साथ क्या होगा? पर क्या गारंटी कि आपका बॉस, आपकी प्रेस सब सच छापेगी? और क्या गारंटी कि इन लोगों को सजा मिलेगी? और क्या गारंटी कि इस लड़की को न्याय मिलेगा? न्याय दिलाना है तो इस
सिस्टम की ट्रैफिक की गंदगी को साफ कीजिए, फिर न्याय और इंसाफ की बात कीजिए। सर, आखिरी फैसला आपका है। आपका एक कॉल और सर बहुत कुछ करना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमेशा फेल हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सर हम सिस्टम के ऐसे ट्रैफिक में फंस चुके हैं कि जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं तो सामने आ जाता है एक रेड सिग्नल, मतलब कि स्टॉप, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो और एक एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे। सर हम समाज के ऐसे सिस्टम में फंस चुके हैं जहां पर महज 100 रुपए में किसी आदमी का ईमान खरीदा जा सकता है। कोई फुटपाथ पे सो रहा है तो किसी औरत को किसी आदमी के साथ सोना पड़ता है। सर आप भी तो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको प्रमोशन मिल सके, आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर सके। दाद चाहूंगी, इरशाद नहीं कहोगे। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। अरे वाह वाह तो कहो, ये मेरी ओरिजिनल शायरी है, मेरे दिल की बात है, मेरे दिल की जज्बात है, चांदनी रात है, भाभी के हाथ की बनी दाल भात है। ओ, मेरे खाने का समय हो गया। क्या मैं ज्यादा खाती हूँ? क्या फर्क पड़ता है, वजन तो बढ़ता ही नहीं। वैसे भी 15-20 रोटियां, 4-5 कटोरी दाल, 4-5 फ्रूट बॉल और 3-4 लस्सी, ये कोई ज्यादा खाना थोड़ी है। और वैसे भी तेरे बाप का थोड़ी खाती हूं। मेरा पैसा, मेरा पेट, मेरा टैलेंट। जेलस कहीं का। मूड ऑफ कर दिया, अब तो नॉनवेज भी खाना पड़ेगा।